हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज चर्चा करते हैं कि बौद्ध धर्म को बाबा साहब ने क्यों चुना और फिर बौद्ध धर्म गरीबों की पहचान कैसे बन गया, और क्या वजह है कि हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म में डिस्प्यूट होता रहता है, वाद विवाद होता रहता है और दोनों की विचारधाराएं सेम नहीं होती हैं। तो आइए चर्चा करते हैं। तो थोड़ा जान लेते हैं भाई बौद्ध धर्म के उदय के बारे में। सबको पता है महात्मा बुद्ध संस्थापक थे इसके। दरअसल जिस समय ये गौतम बुद्ध का जन्म होता है, उस सदी में बहुत सारे धर्म संस्थापकों या दार्शनिकों का जन्म हुआ। उसके पहले चल रहा था हिंदू धर्म। हिंदू धर्म में तीन चीज़ें थी। एक तो था उनका दार्शनिक पक्ष, एक था कर्मकांड और फिर भाषा। तो व्यवस्था के हिसाब से बटी हुई थी, वर्ग आधारित और जाति आधारित। ठीक है, कर्म भी उसी हिसाब से बाद के समय में निर्धारित हो गए। तो गौतम बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुआ और ये बौद्ध धर्म की स्थापना की, तो इनके जो केंद्रीय विचार थे वो सबसे पहले आधारित थे समानता पर, है कि ना कोई ऊंचा है ना कोई नीचा है, सब समान है। कर्मकांड को इन्होंने पूरी तरह नकार दिया। ईश्वर और आत्मा के सत्ता को भी नकार दिया कि जब ईश्वर रहेगा नहीं तो आप पूजा पाठ किसकी करोगे, किसका कर्मकांड करोगे। अच्छा, कर्मकांड होते क्यों है? कर्मकांड बनाए गए इसलिए कि अगर कोई त्यौहार है तो उसकी पूजा पद्धति अलग है, अगर कोई परेशान है तो उसकी पूजा पद्धति अलग है, कोई दुखी है तो उसके लिए अलग उपाय है। तो ये जो मानव की छोटी छोटी ज़रूरतें या आवश्यकताएं या उसके दुख तकलीफ, इनको दूर करने के लिए होता क्या था? पूजा पाठ। और उस पूजा पाठ को कैसे करना है, क्या विधि विधान है, ये सब कर्मकांड में आता है और ये बड़े जटिल थे उस समय। तो महात्मा बुद्ध ने सीधे बताया कि भाई कर्मकांड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपना एक सामान्य सा जीवन जीजिए और दुख से आप भाग रहे हो तो ये तो पूरा संसारी दुखों से भरा है, तो कहाँ तक आप इससे भाग के जाएंगे। और जो चीज़ सामने आ रही है उसे एक्सेप्ट करो। सबके लिए समान था, कोई भी आ सकता था। कुछ बंदिशें थी, जैसे अगर कोई कर्जदार है तो वो भाग नहीं ले सकता है, कोई गुलाम है तो वो भाग नहीं ले सकता है। इसी टाइप के कुछ रिस्ट्रिक्शन थे, जो लोग शामिल नहीं होते थे, बाकी सभी लोगों का आना जाना था। तो तीन चीज़ें जो बौद्ध धर्म में हैं वो ये हैं कि एक तो समानता, सबके लिए समानता, चाहे वो ऊंचा हो चाहे नीचा हो। दूसरा, जो वर्ण व्यवस्था है वो ख़त्म, कि ना कोई ऊंचा है ना कोई नीचा है। जैसे हिंदू धर्म में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का फार्मूला है, ख़त्म कर दिया इन्होंने। कर्मकांड ख़त्म कर दिए, जाति नहीं, वर्ण व्यवस्था ख़त्म कर दी, जो समाज बटा हुआ था। और इनकी जो भाषा थी वो आम जन की भाषा थी। तीनों चीज़ पकड़िए, आम जन की भाषा थी। इनके जो संदेश थे, ये जो कहना चाह रहे थे, ये आम लोगों की भाषा में कहे तो उनको समझ में आता था कि अच्छा ये चीज़ है। और ये क्षत्रिय थे, और राजा कौन होता है? क्षत्रिय। हिंदू धर्म के अनुसार सबके काम बटे बटे हैं। अध्ययन अध्यापन का काम ब्राह्मण करेगा, राजा जो है क्षत्रिय बनेगा, व्यापार वैश्य करेगा और बाकी सबकी सेवा के लिए अपना शूद्र है। तो जब
राजाओं का प्राश्रय प्राप्त हुआ, और वहाँ बड़ा भी, अब जो मानने वाला है वो बड़ी जात का भी है, छोटी जात का भी है। वो जब आ रहे हैं तो जो छोटी जात वाले थे उनको बड़ा लगा कि यार ये तो बहुत बढ़िया व्यवस्था है कि हम तो समान हो रहे हैं, तो बड़ा तेजी से झुकाव हुआ इस धर्म की ओर। और हिंदू धर्म जो था उस समय बड़ा संकट में चलने लगा, अपने कर्मकांड की वजह से, और कुछ कुरीतियाँ जो उसमें आ गई। हालांकि जो ओरिजिनल चीज़ें हैं हिंदू धर्म की उनमें दिक्कत नहीं है, बाद में जो अपने स्वार्थ के लिए लोगों ने उसमें छेड़छाड़ की, गलत परिभाषाएं दी, गलत तरीके से समाज में भ्रांतियां फैलाई, उसकी वो कुरीतियाँ हैं, वही समाज में हावी थी और उन्हीं से लोग बचना चाहते थे। यही काम जैन धर्म ने भी किया, कर्मकांडों का विरोध किया, सबके लिए अब दरवाजे खोल दिए, लेकिन उन्होंने जो ये वर्ग है, वर्ग आधारित व्यवस्था है, इसको उन्होंने नहीं चेंज किया। जैनों का कहना था कि अगर आपके अच्छे कर्म हैं तो आप ऊंची जात में पैदा होंगे, अच्छे कर्म में पैदा होंगे, अगर आपके कार्य ठीक नहीं है तो फिर आप उसी क्रम से पैदा होते जाएंगे। बौद्ध धर्म में ये चीज़ हटा दी गई, क्योंकि जब ईश्वर हो, आत्मा है ही नहीं, तो फिर जन्म होने और मरने कोई मतलब ही नहीं बचता है। तो जब ये चीज़ें आई तो ये तो खुला चैलेंज था हिंदू धर्म के लिए कि उनकी भाषा का हनन, उनके जो कर्मकांड की व्यवस्था थी उसका हनन, समाज में समानता, और समानता की वजह से बहुत बड़ा तबका जो इन सब चीज़ों से वंचित था वो शामिल हो गया। तो उस समय अच्छा राजाओं का भी प्राश्रय प्राप्त हुआ। नहीं, इतने समय तक बौद्ध धर्म खत्म हो जाना चाहिए था। जिस तरीके से हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म में लड़ाई झगड़ा चलता रहा। अब आइए थोड़ा बाबा साहब के बारे में जान लेते हैं। तो बाबा साहब ने आखिर बौद्ध धर्म को क्यों चुना? शुरुआती दौर में तो हिंदू धर्म में थे, लेकिन उनके साथ जो घटनाएं घट रही थी दरअसल वो उनसे परेशान थे। वो कहते थे कि वर्ग और जातियों को खत्म कर दिया जाए, तब ये समाज में समानता आएगी। और जब तक ये हैं, और इनके आधार में क्या है, ये हिंदू धर्म के जो ग्रंथ, तो कहते जब इनके ग्रंथों खत्म कर दिया जाएगा, जात व्यवस्था वर्ण व्यवस्था खत्म हो जाएगी, तो हिंदू धर्म सही हो जाएगा। लेकिन लोगों के हृदय में परिवर्तन करना इतना आसान थोड़ी होता है। उस समय परिस्थितियों ऐसी थी कि प्रयास खूब किए, महात्मा गांधी ने भी खूब प्रयास किया, बाबा साहब ने भी खूब प्रयास किया, लेकिन जब परिवर्तन नहीं नजर आया तो उनके सामने ऐसा नहीं था कि सिर्फ यही एक बौद्ध धर्म का ही विकल्प उपलब्ध था। उस समय उनके पास ईसाई धर्म भी था, जैन धर्म भी था, इस्लाम धर्म भी था, हिंदू धर्म भी था, लेकिन उन्होंने बौद्ध धर्म इसलिए चुना क्योंकि वो समानता की बात करता है, वर्ग विभेद को पूरी तरह मना करता है, कर्मकांड को मना करता है। इस वजह से बाबा साहब ने बौद्ध धर्म को चुना, और यही वजह है कि आज तक बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म में आपस में समझ नहीं बैठ पाता है, और हमेशा वाद विवाद होता रहता है, क्योंकि जिस चीज़ को बताते हैं उनका ये विरोध करते हैं। तो ये छोटी सी जानकारी थी। ओके, थैंक यू।